नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। आरपीएससी में फर्जीवाड़े को रोकने के सरकार ने उठाए यह कदम। चाहे कोई अधिकारी या नेता हो, सबके लिए कानून बराबर। टीकाराम जूली। मंत्री टीकाराम जूली का बयान। राजस्थान में मोदी आए लेकिन मदद करके नहीं गए। राजस्थान के लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की, लेकिन राजनीतिक फायदा लेने के लिए मोदी जी अब घोषणा करेंगे, क्योंकि राजस्थान में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव है। चुनाव के कारण राजस्थान में मोदी जी के दौर ज्यादा देखने को मिलेंगे। राजस्थान सरकार की योजनाओं से जनता की परेशानी हुई कम। राजस्थान की जनता के लिए इस बार सरकार कई योजनाएं लाई है। योजनाओं से जनता को हो रहा फायदा। सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख कर रही काम। राजस्थान के अंदर न्यूनतम इनकम गारंटी कानून सरकार लेकर आ रही है, जिसमें पेंशन 1,000 रुपये से कम नहीं होगी और 15% पेंशन हर वर्ष बढ़ेगी। यह कानून पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान लेकर आ रहा है। मनरेगा को भी चालू करने वाला राजस्थान पहला राज्य। आरपीएससी में हो रहे फर्जीवाड़ा हुआ, उसे रोकने के लिए भी सरकार ने सख्त कदम उठाए। चाहे कोई अधिकारी हो या नेता, सबके लिए कानून बराबर है। देखिए, राजस्थान की जनता के लिए इतने अच्छे विधेयक इस बार सरकार लेके आई है, और जो विधेयक आ रहे हैं उनसे राजस्थान के अंदर जनता को सहूलियत होगी। विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां समय समय पर आती है उससे निजात मिलेगी, और ये सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है। अमीर का, गरीब का, किसान का, युवाओं का, महिलाओं का। और विशेष रूप से कल जो पूरे देश के अंदर सबसे पहले राजस्थान के अंदर न्यूनतम इनकम गारंटी कानून जो राजस्थान सरकार लेके आ रही है, जिसके अंदर पेंशन 1,000 रुपये से कम नहीं होगी और 15% पेंशन हर वर्ष बढ़ेगी। ये कानून पूरे देश के अंदर सबसे पहले राजस्थान के अंदर आया है। आप नजर उठा के देखिए, मनरेगा को 125 दिन और शहरी मनरेगा लागू करने वाला राजस्थान पूरे देश के अंदर पहला राज्य बना है। इस प्रकार के जो विधेयक, चाहे रीट की भर्तियों के अंदर फर्जीवाड़ा हो उसको रोकने के लिए, या आरपीएससी की भर्तियों के अंदर कहीं फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको रोकने के लिए सख्त कानून सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। चाहे कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, सब पे सरकार ने कार्रवाई की है। क्योंकि लगातार विपक्ष का आरोप है कि आखिरी ये सब मैं आपको बताना चाहूंगा, इन लोगों का चुनावी हथकंडे हैं। जब भी किसी राज्य के अंदर चुनाव होता है तो इस प्रकार के कानून लेके आते हैं जो जाति और धर्म के आधार पे टिके हुए हैं, और उसकी वजह से पूरे देश के अंदर इस प्रकार से एक माहौल खराब करके उसका पॉलिटिकल फायदा लेने का ये लोग काम करते हैं। इनको लेके आना था तो आज से पहले लेके आए, क्यों नहीं लेके आए? अब इनको पता है लोकसभा के चुनाव है, इस प्रकार के जिनमें कहीं ना कहीं कोई आपस के अंदर विवाद है, इस प्रकार के कानून ये लोग लेके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन लोगों ने कहा हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, इन लोगों ने कहा 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इन लोगों ने कहा आतंकवाद, बेरोजगारी, इसको हम खत्म करेंगे, महंगाई को हम खत्म करेंगे। लेकिन आज ये सारी चीजें चरम के अंदर है। पूरा देश जल रहा है। कभी उत्तर प्रदेश जलता है, कभी महाराष्ट्र जलता है, आज मणिपुर जल रहा है। आने वाले समय में किसी अन्य देश के राज्य के अंदर ये लोग आग लगाने की कोशिश करेंगे। जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर ये लोग बात करते हैं। यही मैं कहना चाहूंगा। की जो योजना है वो पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट के समय में बनी थी। वसुंधरा राजे जी के द्वारा उस योजना को बनाया गया था, जिसकी लागत 39,000 करोड़ रुपए उस समय थी। लेकिन वो योजना, क्योंकि सरकार बदल गई, हमने उस योजना को जारी रखा। हमने जब भारत सरकार से डिमांड की तो इन लोगों ने उस पे रोड़े अटकाने शुरू कर दिए, और आज स्थिति ये है, इनकी बनाई हुई योजना को हम राजस्थान के अंदर शुरू करना चाहते हैं, हम उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग उसके लिए मना कर रहे हैं। अभी उसमें मध्य प्रदेश की तरफ से भी आपत्ति लगाई गई है, और आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उस योजना को पूरा करना चाहते हैं। पिछले बजट के अंदर 12,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। इस बजट के अंदर भी 12-13 हजार करोड़ रुपए सरकार ने दिए, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए
खर्च भी हो चुके हैं। अशोक गहलोत जी ने इस परियोजना को पूरी करने का प्रदेश की जनता को वादा किया है, उन्होंने शुरू किया है, काम वहां पे शुरू किया है। उसके बावजूद भारत सरकार उसको रोकना चाहती है। हमारे अधिकारियों को धमकाया जाता है कि इस परियोजना को बंद कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा, भारत सरकार मदद करती है तो ठीक है, नहीं तो राजस्थान सरकार इस परियोजना को पूरी करेगी। भारत सरकार मदद करती तो ये जल्दी हो सकता था, लेकिन भारत सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो हमारी सरकार वापस आ रही है, हम इस परियोजना को पूरी करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।